सुनो ध्यान दे कर भाई, एक कहानी आज सुनाता हूँ। यज्ञ में दक्षिणा क्यों देते, संक्षेप में तुम्हें सुनाता हूँ। आप लोगों ने ब्राह्मणों से यज्ञ कराए हैं और यज्ञ कराने के बाद में वो हमेशा दक्षिणा मांगते हैं। मांगते हैं कि नहीं? कभी कभी तो ऐसे ब्राह्मण चक्कर में पड़ जाओ, दक्षिणा न दो तो घर तक भेज देते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, इन ब्राह्मणों के लिए तकलीफ क्यों है? बच्चे के लिए आइसक्रीम आप लेने जाते हो, कभी दुकान पे ये कहा कि 10 वाली 5 में दे दो? सही बताना, 10 वाली चीज 5 में नहीं मिलेगी। माता बहनें अपने श्रृंगार का सामान ले जाने जाती हैं, कहीं 20 रुपए वाली क्रीम 15 रुपए में मिली, नहीं मिलती है। अरे हम आलू की सब्जी खरीदने जाते हैं, 30 रुपया किलो वाला कभी 15 में मिला, नहीं मिला। तो पंडित इतना सस्ता है कि उसके लिए दक्षिणा सभा के आ रही है। महाराज आप श्रद्धा से मान जाओ, मतलब पंडित श्रद्धा से मान जाए, तुम काय से बैठी हो? अरे भगवान ने सब कुछ दिया है तो थोड़ा बहुत नहीं, वो श्रद्धा की बात पंडित जी सही होती है। लली की शादी में नहीं कि श्रद्धा से दामाद ले ले, 1 तोला के लिए रोटी को तो दे नहीं पड़े, वहां श्रद्धा ना चले कि बेटा 51 रुपया में मान जाओ, तो दामाद फिर लड्डू ना खा में। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। तो यज्ञ में दक्षिणा दी क्यों जाती है ये हम बता रहे हैं आपको। यज्ञ में दक्षिणा क्यों दी जाती है? बोलो राधे राधे। आकुति का विवाह रुचि के साथ में हुआ है और शादी होने के बाद में इनके यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की प्रकट हुए हैं। देखो लिखा तो कुछ और है लेकिन हम थोड़ा यहाँ घुमा रहे हैं। अगर आपको ज्यादा ही जरूरी जानना हो तो फिर मेरे रूम पे आ जाना, क्योंकि समाज की बातें हमें बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। अरे है बड़े गजब की बात, यज्ञ और दक्षिणाया प्रगटाई है। बड़े गजब की बात, यज्ञ और दक्षिणाया प्रगटाई है। बड़े गजब की बात, यज्ञ और दक्षिणाया प्रगटाई। आकुति और रुचि के यहाँ पर इन्होंने जब बहुत तपस्या की है तो इनके यहाँ पर 2 प्रकट भये, एक लड़की और एक लड़का। ये वैसे ही प्रकट भये जैसे मनु और शत्रुपा, और लड़के को नाना ले गए। साधारण तो इंसान नहीं, साधारण तो इंसान नहीं, साधारण तो इंसान नहीं, साधारण तो इंसान नहीं। भगवान को है अवतार यहाँ पर दक्षिणा तो प्रगटाई। भगवान को है अवतार यहाँ यज्ञ दक्षिणा प्रगटाई है। बड़ी गजब की बात, यज्ञ और दक्षिणाया प्रगटाई है। अरे माता पिता को मनाई लियो, हरे माता पिता को मनाई लियो, अरे माता पिता को मनाई
बारे पुत्रों को जन्म दिया, लोग कहते हैं आदमों को 12 बजे अकल आती है। मैं कहता हूँ भगवान के बच्चे 12 हुए हैं। 12 बेटों को जन्म दिया, 12 बेटों को जन्म दिया। लीलाय परम्पार यज्ञ और दक्षिणाया प्रगटानी, लीलाय परम्पार यज्ञ और दक्षिणाया प्रगटानी। गैया ने मानुष जन्म दियो, गैया ने मानुष जन्म दियो, गैया ने बालक जन्म दियो, गैया ने बालक जन्म दियो। ध्रुव टीवी में रहे सुनाए यज्ञ और दक्षिणाया प्रगटानी, ध्रुव टीवी में रहे सुनाए यज्ञ और दक्षिणाया प्रगटानी। हरि बोल, मीठी मीठी तालियां। हरि बोल, मीठी मीठी तालियां। क्यों दी जाती है यज्ञ में दक्षिणा? में भैया पहले उम्र लंबी तो कोई 10 साल कोई 20 साल, और आजकल उम्र ही कम है तो दर्शन से ही काम चल जाए। देवहोती और करदम की शादी भई तो माला दे दी पहली रात में, ले शादी है गई, तुमो माला जपो हमो माला जपे। और लोगों ने 60,000 बरस तक माला जपी। आजकल का की शादी है जाए पहली रात में छोरी को माला दे दी जाए तो न माला रहेगी न माला वाली रहेगी, चौथी चल जाएगी लौट के ना आएगी। बोलो राधे राधे। इनके यहाँ पर तपस्या के बाद एक पुरुष जो भगवान के अवतार हैं विष्णु के, यज्ञ नाम है, और एक पुत्री जिसका नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। दक्षिणा है लक्ष्मी का अवतार और यज्ञ पुरुष है भगवान विष्णु का अवतार। ये मैं तृतीय स्कंद के पहले अध्याय की कथा सुना रहा हूं। अब ये धीरे धीरे बड़े हो गए, नाना ले गए थे इनके। यज्ञ पुरुष को जब शादी के लायक भये तो दक्षिणा ने कहा वो है भगवान विष्णु और मैं है लक्ष्मी, इसलिए हमें अगर यज्ञ से दूर किया गया तो न तो हम जिंदा रहेंगे न समाज में सुख मिलेगा। इसलिए यज्ञ किया जाता है तो दक्षिणा समर्पित की जाती है। कुल मिलाकर के नाना नानी माता पिता सबने मिलकर भामरे डलवा दी और यज्ञ में दक्षिणा समर्पित कर दी। आइए एक गीत बोल रहा हूं। हुआ क्या था, जिस समय दक्षिणा ने भगवान यज्ञ को देखा है युवावस्था में, बचपन में तो अलग अलग हो गए,
तन मन कीनो है बलिहार दक्षिणाने सुन लो तुम मेरे भरतार सुन लो तुम मेरे भरतार तेरो जी से बोली रे सुन लो तुम मेरे भरतार दक्षिणाने यज्ञ हरे रे तन मन कीनो है न्योछार तन मन कीनो है न्योछार दक्षिणाने यज्ञ हरे रे तन मन कीनो है न्योछार तन मन कीनो है भगवान है लेकिन एक रिश्ता भाई का भी है मेरी मेरी लालिया दक्षिणाने सतरूप बनो को बोलायो रे पुत्र का रीत करी तैयार पुत्र का रीत करी तैयार सतरूप को बोलायो रे पुत्र का रीत करी तैयार पुत्र का रीत करी तैयार दक्षिणाने यज्ञ हरे रे तन मन कीनो है बलिहार तन मन कीनो है न्योछार दक्षिणाने यज्ञ हरे रे तन मन कीनो है न्योछार तन मन कीनो है न्योछार यज्ञ और दक्षिणा की शादी की तैयारियां नाना नानी माता पिता के द्वारा स्कंद नंबर 4 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 7 यज्ञ बने सरकार दूल्हा यज्ञ बने सरकार दक्षिणाने यज्ञ हरे तन मन कीनो है न्योछार तन मन कीनो है न्योछार दक्षिणाने यज्ञ हरे तन मन कीनो है न्योछार तन मन कीनो है सभी का सत्कार कीना सभी का सत्कार दक्षिणाने यज्ञ हरे तन मन कीनो है बलिहार तन मन कीनो है बलिहार दक्षिणाने यज्ञ हरे तन मन कीनो है बलिहार तन मन कीनो है बलिहार
दक्षिणा ने कह दिया मेरी शादी यज्ञ के साथ होगी। और यज्ञ के साथ शादी कैसे होगी? रिश्ता तो अजीब है, भाई बहन जैसा रिश्ता है। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा को बुलाया, एक पुत्र का रीति तैयार की। जहां भगवान का अवतार हो तो वहां पर ऐसा हो सकता है। अब इनकी शादी करवाई और दक्षिणा ने कह दिया ये है यज्ञ, और यज्ञ कभी बिना दक्षिणा का पूरा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है यज्ञ के अवतार, और जब ये अवतार हैं तो इनके साथ में दक्षिणा नहीं होगी तो लोगों को सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यज्ञ कभी भी बिना दक्षिणा के नहीं करना। हाँ, इसलिए पंडित जी यज्ञ होते ही तुरंत सब कुछ भूल जाएं, लेकिन दक्षिणा, क्योंकि यज्ञ कराया है तो दक्षिणा और दे दो। जब दक्षिणा मिल जाएगी तो आपके घर में फिर धन दौलत बढ़ती ही। अरे जिस घर में लक्ष्मी मैया आ जाए तो फिर क्या बात है। तो अब इनको समर्पित की गई। किसको की गई? और पहली बामण होए अबे तो बेटी, दूजी बामण होए, तीसरी चौथी पांचवी छठवीं होए, और सातवीं एक ही में हस्बैंड की। तो मेरा कहने का मतलब है आज वो पति बने, तो जब पति बन जाते हैं तो पूरी लज्जा, पति माने इज्जत, लज्जा माई पति राखो। आहा, तो आज दक्षिणा समर्पित की गई है यज्ञ को, और यज्ञ ने जब दक्षिणा को पाया तो प्रसन्न हो गए। तो यज्ञ में प्रसन्नता कब आती है? जब दक्षिणा मिल जाती है। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा बहुत बढ़िया से देना चाहिए। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। अरे तन मन धन करके अर्पण, यज्ञ नारायण बने सजन। तन मन धन करके अर्पण, यज्ञ नारायण बने सजन। तन मन धन करके अर्पण, यज्ञ नारायण बने सजन। तन मन धन करके अर्पण, यज्ञ नारायण बने सजन। पारा लाल जी आई, धन मन धन करके अर्पण, यज्ञ नारायण बने सजन। धन मन धन करके अर्पण, यज्ञ नारायण बने सजन। आप लोगों को बोल देता हूं, ये बात चौथे स्कंद के 1 नंबर के अध्याय में श्लोक नंबर 7 में 12 पत्र पैदा हुए हैं। तोषा प्रतोषा संतोषो भद्र शांति इडस्पति, इदम कवि विभूषणो स्वदेशो रोचनो द्वसत। ये तो है संस्कृत। अब सुनो हिंदी में आप लोग। शांति भद्र और तोष प्रतोष है नाम, इदम कवि और विभूषण तोषी का। शांति भद्र और तोष प्रतोष है नाम, इदम कवि और विभूषण तोषी नाम। रोजन इडस्पति पिता जगतपति, रोजन इडस्पति पिता जगतपति, रोजन इडस्पति पिता जगतपति, रोजन इडस्पति पिता जगतपति। स्वदेश स्वनु कहाए, ये पारा लाल जी आए। तन मन धन करके अर्पण, यज्ञ नारायण बने सजन। तन मन धन करके अर्पण, यज्ञ नारायण बने सजन। जाओ मीठी मीठी तालियां। तन मन धन करके अर्पण, यज्ञ नारायण
इस कंचार की पकी भैया बात अध्याय के श्लोक नंबर 7 की पकी भैया बात अध्याय के श्लोक नंबर 7 द्रौपदी तो बताय कि नारायण कथा ये कथा पहली बार मैं सुना रहा हूँ और YouTube पे ये कथा पूरी डलवाऊंगा। जो लोग नहीं सुन पाए पहली बार फिरोजाबाद में सुना रहा हूँ और ये दोनों गीत मैंने खुद लिखे हैं। इसके राइटर भी मैं हूँ, लेखक भी मैं हूँ और कथा है भागवत की। कीर्तनों के लेखक हूँ, कथा का लेखक नहीं हूँ। स्कंद नंबर 4 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 7 पेज नंबर बदल जाते हैं। पुरानी भागवत हो तो पेज नंबर 321 देख लेना। नए शास्त्रियों का और नई किताबों का ठेका नहीं है मेरे पास। पुराना आदमी हो, पुरानी बात करता हूँ। ओ द्रौपदी तो बताइए सत्य कथा, द्रौपदी तो बताइए सत्य कथा, द्रौपदी बिन रहे सुनाए आशीष दिए हर साए, तन मन धन करके हर पल यज्ञ नारायण बने सजन, तन मन धन करके हर पल यज्ञ नारायण बने सजन। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। आइए एक भजन और गा लेते हैं। तो यज्ञ में दक्षिणा क्यों दी जाती है मैंने बताया। अगले क्लिप में हम आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं? अग्नि में स्वाहा क्यों की जाती है। आपने सुना होगा पंडित जी क्या बोलते हैं, स्वाहा चाहे गायत्री मंत्र हो चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो और अंत में बोला क्या जाएगा स्वाहा। क्यों बोला जाता है? पेज नंबर के 7। जैसे मैं बोलता हूं, मैंने काफी शास्त्रियों को देखा, एक गीत गा दिया यूट्यूब पे डाल दिया, लोग बेचारे हमसे फोन करते हैं। मैंने कहा उसी को पूछो ना जिसने गाया है। इसलिए मैं कोई भी गीत गाता हूं उसका अर्थ साथ में देता हूं। गाओ लेकिन अर्थ का अनर्थ मत करो। एक बार आप लोग हाथ उठा के बोलो राधे राधे, ऊंचे बोलो राधे राधे।